हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो सारे के सारे। आई होप कि यू आर ऑल द बेस्ट। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वो जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। कुछ मैं इस वीडियो में बेसिक्स बताने वाला हूँ कंप्यूटर्स की, कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। इस पहले मैं बात करने वाला कंप्यूटर क्या होता है। इस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है, देन आउटपुट हमें देती है। देखो, अब गाइस मुझे कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी में। देखो, जो हम इनपुट देते हैं वो हमारा डेटा होता है, और वो डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो हमारा डेटा होता है एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। देखो, जिस प्रकार एक कंपनी में सपोज दैट हमें गद्दे बनवाने हैं, ठीक है, हमें गद्दे बनवाने हैं, तो उस गद्दे को बनाने में जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, रुई हो गई और जो सिल्क हो गए, जो धागे हो गए, ठीक है, वो सारे पहले हमारी कंपनी में आते हैं। ठीक, इसके बाद हम उनको प्रोसेस करते हैं, देन उनको जो हमारे रुई आती है, ठीक, उनको हम सॉफ्टनेस में बदलते हैं। और जो हमारे धागे होते हैं ना, उनको हम एक तरीके से गाँव कहते हैं ना, खोली में या कथरी में बदलते हैं। देन जो हम अपने उसके रुई को खोली में डालकर मतलब एक अच्छे से उसे सिलाई कर देते हैं, देन उसे पैक कर देते हैं। तो हमारे पूरा उसे खोली में पैक कर देते हैं, देन वो हमारा पूरा एक गद्दा बन जाता है, जो हम उसे मार्केट में लाते हैं, देन उसको अपने डेली यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार गाइस हमारा जो डेटा होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है। ठीक, डेटा को हम इनपुट डिवाइसेस द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, देन वो सिस्टम हमारा आउटपुट नहीं, देन हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, उस डेटा को, देन वो हमें आउटपुट में इंफॉर्मेशन को देता है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होगा? देखो, इन्फॉर्मेशन हमारा करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी डेटा की। देखो, डेटा तो हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना, वो एकदम एक्यूरेट होती है, या फिर वो हमारी एकदम करेक्ट होती है, जिसे हम कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारा हो गया कि कंप्यूटर क्या होता है। गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कंप्यूटर कितने टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कई सारे टाइप्स होते हैं, बट हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, मेनली 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक हो गया हमारा स्पीड, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, और भी कई सारे हैं, बट हमें कुछ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वह हमारी जो हम बात करेंगे पहले अपने स्पीड के बारे में। ऐसे जो स्पीड होती है, ये एक जो हमारे कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर हमारा कितनी तेज़ी से किसी भी टास्क को कंप्लीट करेगा और किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, ये उसको दर्शाता है। और जो हमारी जो एक्यूरेसी होती है, कि हमारा कंप्यूटर हमारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद कितनी एक्यूरेट और कितना करेक्ट हमारा इन्फॉर्मेशन देता है आउटपुट के रूप में। और हमारी जो रिलायबिलिटी होती है, ये कि हमारे कंप्यूटर में कंसिस्टेंसी वर्क करती है, क्योंकि हम विदाउट एनी इरर्स, मतलब रिलायबिलिटी से कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है विदाउट एनी इरर्स। और जो हमारा वर्सेटिलिटी हो गया गाइस, ये हमारा वर्सेटिलिटी, ये हमारे कंप्यूटर की होती है एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। ये गाइस हमारी एबिलिटी होती है, मतलब जो हम कि हम जो किसी भी टास्क को अपने कर रहे हैं, तो वो उसकी क्षमता होती है वर्सेटिलिटी। और गाइस हमारा जो एक लास्ट टॉपिक उसे हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। तो जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होता है कंप्यूटर में गाइस, एक तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। एक ऐसी डिवाइस होती है हमारे स्टोरेज, जिसमें अपने किसी भी डेटा को लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। और हमारे स्टोरेज भी कई प्रकार के होते हैं। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक तो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइस, अब मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के। गाइस, कई सारे एडवांटेजेस है कंप्यूटर के, जैसे कि हमारा समय बचता है, इसमें एरर्स कम आते हैं, और हम अपने एक जगह बैठे बैठे अपने काम को कर सकते हैं। और इसमें कुछ हम मेनली कुछ एडवांटेजेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
जैसे हमारा हो गया ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन एजुकेशन और भी कई सारे हैं गाइस। तो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होगा, देखो ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब हो गया गाइस कि जो हम प्रेजेंट टाइम पर अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे ही कंप्यूटर से किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टॉक्स को बाई करते हैं, देन उसे होल्ड करके हम सेल कर देते हैं। अब गाइस वो यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए उसने बाई किया है या शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है, ठीक। और जो गाइस हमारा हो गया ऑनलाइन एजुकेशन, गाइस देखो प्रेजेंट टाइम पर हम लोग सिर्फ घर में कम बैठे बैठे ही अपने रिसर्च कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक गोल पर, या फिर कहीं अगर हमें कुछ प्रोजेक्ट अगर हमें क्रिएट करना है या प्रोजेक्ट पर काम करना है तो गाइस हम अपने कंप्यूटर में उसके बारे में पहले रिसर्च कर लेते हैं अच्छे से। गाइस पहले क्या होता कि लोग कंप्यूटर में, जो पहले कंप्यूटर तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग लाइब्रेरीज़ में कई घंटों घंटों बैठे रहते थे सिर्फ रिसर्च करने के लिए। गाइस अब तो लोग कंप्यूटर में बैठे बैठे रिसर्च कर लेते हैं, कंप्यूटर से ही मैगज़ीन्स पढ़ लेते हैं, उसी से न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। और गाइस जो हमारी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे कि हमारे बायजूस हो गए, अनअकैडमी, फिज़िक्स वाला, वेदांतु, डाउटनेट, इन एप्लीकेशन की हेल्प से हम अपनी ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। और गाइस ये हमारी साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी बहुत काम आता है। गाइस प्रेजेंट टाइम पर जो हमारी ना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की जो साइंटिस्ट हैं, वो इसी कंप्यूटर की हेल्प से अपनी रिसर्च, अपने किसी भी स्पेसिफिक या ऑब्जेक्टिव एम्स को आसानी से रिसर्च कर लेते हैं उसे उसे पाने के लिए। वैसे अब हम घर बैठे बैठे किसी भी टॉपिक के बारे में एक अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं। तो वैसे अब मैं कुछ इस वीडियो में डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कंप्यूटर की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो वैसे मिलने कई सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे हमारा हेल्थ इशू हो गया, सोशल इशू, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और भी कई सारे हैं। तो गाइस चलो हम हेल्थ इशू से शुरुआत करते हैं कि हेल्थ इशू किस प्रकार डिसएडवांटेज है। देखो गाइस हम जब अपने फ़ोन को या अपने डिवाइस को, कंप्यूटर डिवाइस को जब लगातार कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहते हैं, तो गाइस उससे क्या होता है, हमारी जो आइज़ होती है ना, आइज़ हमारी एक तो इनको डैमेज कर देती है, इनकी जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारी आइज़ को डैमेज कर देती हैं। और हमारे कंटिन्यूअसली कई हावर्स हमें एक जगह बैठे रहने से हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड भी दर्द करने लगती है, हमारे ओवरऑल पूरी बॉडी दर्द करने लगती है। और गाइस इससे क्या होता है कि हम लोगों की जो मेंटल हेल्थ भी काफ़ी डैमेज होती है, हमें जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी एंजाइटी हो जाता है। और गाइस जो हमारे सोचने और समझने की क्षमता होती है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि गाइस अब हम प्रेजेंट टाइम पर हम पहले कैलकुलेशंस खुद से किया करते थे, कोई भी डिसीजंस खुद से लिया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन करनी है तुरंत कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कोई भी डिसीज़न लेना है तो वो भी एक तो जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, इससे काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट देता है आगे चल के। तो गाइस जो हमारा सेकेंड डिसएडवांटेज होने वाला है, ये हमारा है सोशल स्किल्स के बारे में। देखो गाइस जब हम घंटों घंटों अपने कंप्यूटर को अब एक जगह बैठकर चलाते हैं, तो गाइस इससे हम अपने सोशल स्किल को भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ताकि अगर हम फ़ोन को अगर ना चलाएं तो हम कम से कम 4-5 लोगों से तो मिलेंगे, इससे हमारी सोशल स्किल्स तो अच्छी होंगी, हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे अर्ली 30s में काम आएंगी, जिससे हम अपने अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं। और गाइस हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो होने वाला है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। गाइस देखो जो हमारी कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं, देखो ये कई सालों बाद यूज़लेस हो जाती हैं, जिससे हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं या इनको जला देते हैं, जिससे गाइस हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस होती है जो फ्रिज और हीटर से निकलती है, जो हमारे ओजोन लेयर में काफ़ी हार्मफुल है, ताकि अभी तक इन गैसेस ने हमारे ओजोन लेयर में छेद भी कर दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसे मौसम कंट्रोल में नहीं है। तो गाइस कई रीज़न्स हैं हमारे कंप्यूटर्स के हार्मफुल, के डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसे अगर हम कुछ ज़्यादा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो गाइस काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बस अगर आपको समझ में आया है
आई थिंक आप सभी को कंप्यूटर का बेसिक्स पूरा क्लियर हो गया होगा। आई थिंक चलो बेसिक में तो कुछ तो कंप्यूटर में आने लगा कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।